हेलो बच्चों, मैं राकेश टेमरे आपके सामने एक बार फिर आज की क्लास में हम फिर से देखेंगे चैप्टर नंबर 1 के संख्यात्मक क्वेश्चन जो बाकी रह गए थे हमारे। ठीक है बच्चों, तो देखिए आज का क्वेश्चन क्या है। 0.1 मीटर अर्धव्यास वाले धातु के एक खोखले गोले को एक समान 10⁻⁻8 कूलाम आवेश दिया जाता है। ठीक है, क्या कहा कि 0.1 मीटर अर्धव्यास वाले धातु के एक खोखले गोले, धातु का एक खोखला गोला है बेटा, है ना। क्या है? धातु का एक खोखला गोला है। ये आपको धातु का खोखला गोला दिख गया। अब देखिए क्या कहता है कि खोखले गोले के एक समान, है ना, को एक समान 10⁻⁻8 कूलाम आवेश दिया जाता है। इसको कितना आवेश दिया गया? कितना आवेश दिया गया? तो देखो हल में लिख सकते हैं हम, दिया है, क्या दिया है हमारे पास, Q = 10⁻⁻8 कूलाम। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए क्या कहा, निम्नलिखित अवस्थाओं में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देखो इसका देखो क्या बोलता है, अर्धव्यास दिया गया है 0.1 मीटर, है ना। अर्धव्यास वाले धातु के एक खोखले गोले, है ना। तो इसका जो अर्धव्यास है, अर्धव्यास मतलब त्रिज्या हो गई, रेडियस, त्रिज्या कितनी है 0.1 मीटर। तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी जो त्रिज्या है स्मॉल आर, त्रिज्या है तो उसको हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू कितना है 0.1 मीटर। देखो 0.1 मीटर है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 × 10⁻⁻1 मीटर लिख सकता हूँ। ठीक है, समझ में आ गया कैसे लिखते हैं। कैसे लिखोगे कि 0.1 है ना, 0.1 है तो इसको लिख सकते हैं 1/10 और 10 को ऊपर लेके चले जाएंगे तो इनवर्स हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या कहा फर्स्ट क्वेश्चन में इसने कि गोले की सतह पर, है ना, तो मुझे इस गोले की सतह पर क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा E = 1/4πε0 × Q, यानी क्या बोलेंगे हम यहाँ पर कैपिटल Q दे देते हैं, Q, इसको भी कैपिटल Q ही दे देते हैं, है ना। तो Q अपान क्या होता है R²। ठीक है, ये बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए जो व्यंजक निकालते हैं उसका सूत्र ही तो है ना। तो आपने पढ़ा होगा कि किसी बिंदु आवेश के कारण, है ना, कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं, उसके लिए व्यंजक का ये अभिष्ट सूत्र निकलता है बेटा, है ना। तो उसी फार्मूले से हम लिखने वाले हैं। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/4πε0 का वैल्यू कितना होता है 9 × 10⁻9। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए ठीक है, इनटू, अब देखो Q की वैल्यू दी है हमारे पास 10⁻⁻8 अपान, देखो ये R की वैल्यू कितनी है, बोलो जल्दी से, 1 × 10⁻⁻1 ठीक है बच्चों। अब देखिए इज इक्वल टू, इसका अगर मल्टीप्लाई, देखो अब मल्टीप्लाई की बात आएगी तो 1 का मल्टीप्लाई मतलब वही वाली टर्म हो जाएगी। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि इसको लिखेंगे 9 × क्या लिखने वाले हैं 9 × अब देखिए जब ये ऊपर चले जाएगा, जब ये देखो, जब इसको लिखेंगे 9 × 10, देखो ये जब अभी इस पर मैं इसको सीधे हल करता हूँ, तो इसको अगर हल करता हूँ तो ओनली 10 हो जाएगा, क्योंकि 10⁻9 × 10⁻8 है तो 10 हो जाएगा। अपान में देखिए ये 1 का मल्टीपल इसमें करूंगा तो वही राशि आ जाएगी, और 2 की घात है, 1 की घात पहले से, तो a⁻m होल n इट इज इक्वल a⁻m × n होता है, m × क्या होता है, n होता है। तो क्या हो जाएगा, ये अंदर आ जाएगा, तो 10⁻2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, जब इसको ऊपर लेकर के चले जाऊंगा तो कितना हो जाएगा, ये 9 × 10⁻3। ठीक है, ये आपका हो जाएगा न्यूटन। क्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखनी थी, तो विद्युत क्षेत्र की न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 9000 न्यूटन प्रति कूलाम, ये भी आपका आंसर हो सकता है। ठीक है बच्चों, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्या कहा नेक्स्ट क्वेश्चन में कि गोले के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर, अब क्या कहा कि ये जो गोला है इस गोले के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर, अब आपको पता है कि इसकी जब त्रिज्या ही कितनी थी, बोलो जल्दी से, 0.1 मीटर थी, है ना, 0.1 मीटर थी। 0.1 मीटर मतलब कितना होता है 0.1 मीटर मतलब,
क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर होगा कि नहीं। अब क्या बोला उसने 5 सेंटीमीटर दूर, 5 सेंटीमीटर मतलब इसका भी हाफ, ये यहाँ पर है ना। तो भैया ये गोला कैसा है, खोखला गोला है ना, क्या है, खोखला गोला है। और खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, शून्य होती है। तो दूसरे का आंसर सीधे सीधे लिख सकते हैं हम कि गोले के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगर कारण पूछ रहा है तो कारण क्या होगा कि देखो ये खोखला गोला है और जब देखो इसकी त्रिज्या ही 10 सेंटीमीटर है और मैं इसकी किसकी बात कर रहे हैं हम कि केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र 0 होता है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 0 होगा। उसके पश्चात थर्ड देखते हैं इसका कि गोले के केंद्र से 0.50 मीटर है ना दूर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। मतलब अगर 50 मीटर बोला मतलब मैं 0 का काम खत्म कर दूं, ओनली 5 बोल दूं, चलेगा। दशमलव के बाद 0 रहते इसका कोई औचित्य नहीं होता, ठीक है। तो ये 5 हो गया। तो भैया ये 1 था तो 5 समथिंग ये यहाँ तक आ जाएगा, इधर इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मुझे बतानी है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कौन सा क्वेश्चन है ये, थर्ड। सेकंड तो समझा दिया हूँ मैंने कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, 0 होगी। थर्ड में देखते हैं तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू, अब देखो इसकी वैल्यू सीधे रख दूँ मैं 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू, ठीक है। अब क्या हो जाएगा Q तो वही रहेगा है ना 10⁻⁻8 अपान। अब देखो R यहाँ चेंज है, R कितना है 0.5 का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब देखिए इसको अगर हम राइट करना चाहते हैं तो देखो इज इक्वल टू, इसको भी इजी तरीके से बना लेते हैं। ये कितना हो गया 9 इंटू ओनली 10 अपान में, क्योंकि ये देखो 10⁻9 10⁻⁻8 है। इसको लिखूंगा तो भैया इसको मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 10⁻⁻1। तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 इंटू 10⁻⁻1 मतलब 10⁻⁻2, ये टर्म आ जाएगी, ठीक है। अब जब इसको ऊपर लेकर के चलेंगे तो कितना हो जाएगा इज इक्वल टू, ठीक है। जब इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो ये 9, ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 9000 सीधे सीधे, बटे में कितना होगा 25, ठीक है। 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 25 तिया 75, बच कितना गया 15, 150 है ना, 15 तो 150, 25 चौ 100 तो 25 छक 150 और 0 है तो 0, ये हो जाएगा आंसर आपका इज इक्वल टू 360 न्यूटन प्रति कूलाम। ये आपका थर्ड आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया होगा सभी को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि ke² MP इंटू ME विमाहीन है। भौतिक नियतांकों की सारणी देखकर इस अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। यह अनुपात क्या बताता है, हमें यह भी बताना है, ठीक है बच्चों। तो देखो क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं कि क्वेश्चन दिया क्या है हमें। तो क्वेश्चन कहता है कि जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए, हमको जांच करना है और ये हमको बताना है या सुनिश्चित करना है कि ke² MP ME विमाहीन राशि है, ठीक है बच्चों। और बताना है कि भौतिक नियतांकों की सारणी देखकर इस अनुपात का मान भी ज्ञात करना है, ठीक है। और हमको ये बताना है कि यह अनुपात क्या बताता है। यहाँ पर 3 क्वेश्चन हो गए। एक तो पहले ये बताना है कि ये विमाहीन राशि है, फिर दूसरी बात ये बताना है कि यह अनुपात का मान ज्ञात करना है, तीसरी बात ये बताना है कि अनुपात क्या बताता है, हमको ये भी बताना है, ठीक है। तो देखते हैं इसको, इस क्वेश्चन को लाइन से क्रम से, ठीक है। तो देखिए इसका हल, तो इसका हल क्या होगा, इसके हल में देखते हैं। सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। तो देखो यहाँ पर हमें ऊपर वाली वैल्यू निकालनी है, पूरी टोटल वैल्यू निकाल देता हूँ मैं ना, यानी कि का मात्रक निकालना पड़ेगा, ई का मात्रक निकालना पड़ेगा, जी का निकालना पड़ेगा, ठीक है। और इसके पश्चात हमको इन सभी के मान रखने पड़ेंगे, ठीक है बच्चों। तो देखिए सबसे पहले आपको पता है, मैं लाइन से बता रहा हूँ इसको, हल में देखना पड़ेगा कि F इज इक्वल टू, आपको पता है कि F किसी भी है ना, किन्हीं भी दो बिंदुओं के मध्य लगने वाला जो बल है F इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ पर 1/4πε0, जिसको हम K भी लिखते हैं, ठीक है। K इंटू Q1 Q2 अपान R²। मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, K की। तो हम इसको लिख सकते हैं इज इम्प्लाइज K, इसका ट्रांसफर इधर
इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर अपान Q1 Q2। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए जब मुझे K का मात्रक लिखना है तो यहाँ पर लिख सकता हूँ इज इम्प्लाइज K का मात्रक। तो K का मात्रक क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू F मतलब न्यूटन यानी बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन, R दूरी तो ये मीटर स्क्वायर अपान Q1 Q2 मतलब आवेश है ना, तो आवेश हो गया, तो कुलाम, कुलाम का स्क्वायर। ठीक है बच्चों। उसके पश्चात दूसरा देखते हैं E। देखो तो E यहाँ पर आवेश है तो क्या हो गया, E इज इक्वल टू यानी E का मात्रक है ना, क्या हो जाएगा, E का मात्रक क्या होगा C है ना, कुलाम इज इक्वल टू C होगा। उसके पश्चात देखते हैं G का मात्रक है ना, G का मात्रक देखना है तो G क्या है यहाँ पर, गुरुत्वीय नियतांक। ठीक है, क्या है, गुरुत्वीय नियतांक। तो हमने पढ़ा है गुरुत्वीय नियतांक में क्या पढ़ते हैं, बोलो, F इज इक्वल टू है ना, F इज इक्वल टू G क्या पढ़ते हैं, M1 M2 अपान R स्क्वायर पढ़ते हैं। जहाँ पर ये R को हम स्मॉल r ही लेते हैं, कैपिटल R भी ले सकते हैं, कैपिटल R ले लेते, चलो त्रिज्या है तो ठीक है। इज इक्वल टू G की वैल्यू निकालना है तो इज इम्प्लाइज G इक्वल टू इसका ट्रांसफर इधर तो F इंटू R स्क्वायर सॉरी कैपिटल R स्क्वायर अपान M1 M2 इज इक्वल टू F बल। तो हम यहाँ बात कर सकते हैं G का मात्रक इज इक्वल टू बल का न्यूटन, R वही हो गया है ना, M स्क्वायर अपान M1 M2 क्या है, यहाँ पर M और M2 क्या है, बोलो, किसी भी वस्तु का या पिंड का द्रव्यमान है ना, द्रव्यमान, तो द्रव्यमान का जो ऐसे मात्रक होता है किलोग्राम होता है, तो किलोग्राम का स्क्वायर। ठीक है। उसके पश्चात MP इज इक्वल टू ME इक्वल टू ये किसी ना किसी वस्तु के द्रव्यमान है तो ये क्या हो जाएगा, kg हो जाएगा इनका मात्रक। ठीक है। अब अतः हम बात कर सकते हैं, अतः KE स्क्वायर अपान G MP ME इज इक्वल टू K की वैल्यू लिखा है N M स्क्वायर अपान C स्क्वायर इंटू E की वैल्यू C स्क्वायर अपान में क्या हो जाएगा, इसका G का कितना है, N M स्क्वायर अपान KG स्क्वायर इंटू MP की KG और ME का भी KG, तो मैं KG का स्क्वायर लिख सकता हूँ सीधे सीधे। ठीक है, KG के स्क्वायर से ये कट गया, इससे ये कट गया और इससे ये कट गया, इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया। तो अतः हम क्या कह सकते हैं, अतः यह विमाहीन राशि है, अतः यह विमाहीन राशि है। पहली बात सभी को समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप। ठीक है बच्चों। इसके बाद सेकंड पार्ट क्या कहा कि भौतिक नियतांकों की सारणी देखकर इस अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। जो अनुपात है इस अनुपात का हमें मान देखना है। तो बता देता हूं मैं आपको कि इस अनुपात का मान निकालने के लिए तो KE स्क्वायर अपान GME MP इज इक्वल टू, देखिए K का मान आपको पता होता है कितना है, देखो लिख भी दिया उधर बाजू में मैंने। ठीक है, कितना है, 9 इंटू 10⁻9 इंटू E की वैल्यू कितनी है, तो E की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, स्क्वायर है तो ये स्क्वायर लग जाएगा अपान में। G की वैल्यू कितनी है, देखो बोर्ड में लिखें 6.67 इंटू 10⁻11 ठीक है, इंटू ME, देखो ME का और MP का तो 1.67 इंटू 10⁻27 आप होल स्क्वायर, क्योंकि दो टर्म है ना, दो टर्म है तो उसको एक साथ हमने लिख दिया है ना बच्चों। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं, अगर इसको आप सीधे सीधे हल करें तो इसकी वैल्यू आती है 2.27 इंटू 10⁻39। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2.27 इंटू 10⁻39 हो जाएगी। तब हमको बात करना है, तब हमने क्या निकाल दिए
कि भौतिक नियतांकों की सारणी देखकर इस अनुपात का मान निकाल दिया हमने, ठीक है। इसके पश्चात हमें यह अनुपात क्या बताता है यह बताना है, ठीक है। तो इस वैल्यू को देखो, तो अगर बात करूं मैं तो ये हो गया FE अपान FG, ठीक है, क्योंकि ये E ऊपर लिया हूं, E क्या है यहाँ पर, FE क्या है, ये है वैद्युत बल और ये क्या है गुरुत्वीय बल, ठीक है। ये वैद्युत बल है और ये गुरुत्वीय बल है। देखो ऊपर इसलिए लिखा हूं क्योंकि ये ऊपर में दिया गया और ये नीचे में दिया गया, इसलिए नीचे लिख दिया हूं, ठीक है बच्चों। अब देखो इसकी जो वैल्यू आ गई वो कितनी हो गई, बोलो जल्दी से, 1 से बहुत बड़ी हो गई। देखो वह कितना है, FE अपॉन मॉडुलस FE अपॉन FG इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, यानी बहुत बड़ी वैल्यू हो गई इसकी 1 से। तो हम ये कह सकते हैं, तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर, तो हम ये बात कह सकते हैं कि FE इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, FG। मतलब हमें यह अनुपात यह बताता है कि जो गुरुत्वीय बल होता है ना, गुरुत्वीय बल किसकी तुलना में, बोलो विद्युत बल की तुलना में बहुत कम होता है या बहुत छोटा होता है। आपको यह समझ में आ गया होगा। आशा करता हूँ कि सभी को वीडियो समझ में आ रही होगी। धन्यवाद।